नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शिल्पी क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज है 18 जुलाई 2020 और आज हम करेंगे करंट अफेयर्स 18 जुलाई के। तो करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज 18 जुलाई हो गई है और पिछले 17 दिन के करंट अफेयर्स भी झड़ चुके हैं। तो आप क्या करिए कि डेली आप करंट अफेयर्स देखिए। जो आपको सेंटेंसेस याद हो रहा है, मतलब जो जो क्वेश्चंस आपको याद हो रहे हैं तो ठीक है, जो याद नहीं हो पा रहे हैं वो उसको लिख लीजिए। और जैसे ही आप लिखेंगे तो एक महीने की आपके पास करंट अफेयर्स की एक तरह से मैगज़ीन ही बन जाएगी। तो आपको दूसरी कहीं पे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई तरह का अखबार पढ़ने की ज़रूरत है और ना कोई तरह की मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाकफाक ने इस्तीफ़ा दिया है? तो इसका आंसर है ट्यूनीशिया, जो कि अफ्रीका में है। उसके जो प्रधानमंत्री है इलिस फकफाक, तो इन्होंने अभी क्या दिया है, इस्तीफ़ा दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स में आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी अभी जो ब्रैटली आप सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थे अपने टाइम में और बेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर कितनी बार अवार्ड मिला है उनको। तो और ये आईपीएल भी खेल चुके हैं और केएफसी में अभी तक खेल रहे हैं। तो इनको अभी अभी स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब स्पोर्ट्स अड्डा है क्या? ये एक संस्था है जो कि मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करती है और सारी चीज़ें खुद करती है। और अभी अभी देखिए, स्पोर्ट्समैन की अगर बात हो रही है तो हम नीचे जो है क्या कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ जी। तो स्पोर्ट्समैन की अगर बात हो रही है तो पोकर स्टार के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हमारे एम एस धोनी, जो कि पूर्व भारतीय कप्तान हैं। फिर जेएसडब्ल्यू सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री, ये दोनों अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ब्रेटली। आज का क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में सदियों पुरानी कैर पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो जो कैर पूजा है, जो कि त्रिपुरा की मेन जो साउथ साउथ के अंदर जितने भी राज्य हैं, तो उसमें अभी अभी त्रिपुरा ने स्टार्ट करी है। जो कि सदियों पुरानी प्रथा है हमारी कैर पूजा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए, किसके लिए, डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो अभी अभी प्रज्ञाता नाम के जो निर्देश जारी किए हैं, किसने? केंद्रीय मानव संसाधन, ह्यूमन मतलब सेंट्रल ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया है, डिजिटल माध्यम के तरफ से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। हाल ही में ब्रह्मा वासुदेव का निधन हुआ है। किसका हुआ है? ब्रह्मा वासुदेव। और वो किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो इसका आंसर है हॉकिंस कुकर। हॉकिंस कुकर आप सबको पता है, मोस्टली सबके घरों में हॉकिंस का कुकर होता है। तो तो जो ब्रह्मा वासुदेव थे वो इस कंपनी के चेयरमैन थे, जिनका अभी अभी निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कहाँ पे है? शंघाई के अंदर इसकी हेडक्वार्टर है। तो इसके नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है अशोक लवासा, जो कि कहाँ के हैं? भारत के, हमारे भारत के अशोक लवासा उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं एडीबी के। किसके? एशियन डेवलपमेंट बैंक के, जो कि जितनी भी एशिया के कंट्रीज़ हैं उन सब ने इसमें पैसा डाल के ये बैंक बनाया है। आज का क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है। वह किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही थी? महिला चुनाव आयुक्त मतलब इलेक्शन कमिश्नर, जो कि स्टेट का थे। क्या नाम था? नीला सत्यनारायण। तो इनका अभी निधन हुआ है। ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। अब महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई, जिसको फिल्म कैपिटल ऑफ इंडस्ट्री भी बोला जाता है। दीपंकर दत्ता, जो कि अभी अभी जो बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, क्या नाम है इनका? दीपंकर दत्ता। फिर
संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक करके एक बुक लिखी है, जो किसने लिखी है? गिरीश कुबेर ने, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल, जो कि शिवाजी साम्राज्य मतलब मराठा साम्राज्य के बारे में लिखी गई है। महाराष्ट्र। एक और बनता है क्वेश्चन कि आईआईटी मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और आईआईटी मुंबई किस जगह पे है? पवाई के अंदर। और आईआईटी मुंबई ने अभी अभी जो सैनिटाइजिंग का जो बेस्ट इक्विपमेंट बनाया है, तो किसने बनाया है? आईआईटी बॉम्बे ने। इसी के साथ अगली कड़ी में क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? अच्छा, ओपन स्काई एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो सिम कार्ड्स यहाँ के हैं और जो सिम कार्ड्स वहाँ पे, जो सैटेलाइट कनेक्शन जो अपन सेम कर सकते हैं, तो इसकी घोषणा अभी अभी किसने की है? यूएई ने। यूएई का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे दुबई है, शारजा है, तो जो बड़े बड़े जो ऑयल कंट्रीज़ है वो यहाँ पे है। तो इन्होंने क्या है, भारत के साथ अभी ओपन स्काई एग्रीमेंट की शुरुआत किया। अच्छा, आपको पता है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो इमारत है बुर्ज खलीफा, वो कहाँ पे है? यूएई के अंदर, दुबई में है। तो इन्होंने अभी ओपन स्काई एग्रीमेंट किया है भारत के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, हाल ही में किस देश ने एप्स्टर 60 दूर संचार उपग्रह का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया है? अच्छा, उपग्रह क्या होता है? जैसे हमारे ग्रह तो ये होते हैं, क्या कहते हैं, जैसे अर्थ हो गया, मार्स हो गया। उपग्रह क्या होते हैं? जैसे सन हो गया, और सैटेलाइट मतलब कि नेचुरल सैटेलाइट। तो अभी अभी चाइना ने एप्स्टर 60 नाम का दूर संचार उपग्रह का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया है। तो देखिए, चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट किसने लॉन्च किया है? अभी अभी चाइना ने। 19th एशियन गेम्स 2022, जिसे स्मॉल ट्रिपलेट्स भी कहा जाता है, वो चाइना ने स्टार्ट किया है। विंटर ओलंपिक्स 2022 भी कहाँ होंगे? चाइना में। 2022 एशियन पैरा गेम्स यानी कि फीफी कहाँ पे होंगे? चाइना में। नई डिजिटल करेंसी को भी लॉन्च किसने किया है? चाइना ने, जिसका नाम है DC/EP। और चीन ने मैगलेफ का सफलतापूर्व परीक्षण किया है, सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि मैगलेफ क्या होती है? एक तरह की ट्रेन होती है, जो जैसे बुलेट ट्रेन 300 की स्पीड पे जाती है, तो मैगलेफ जो है 650 की स्पीड, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है। इसका मतलब ये है कि बुलेट ट्रेन से डबल से भी ज़्यादा स्पीड में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्स्टर 60 का। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई है? मतलब एयरपोर्ट पर भारत की सबसे पहली संपर्क रहित कार पार्किंग वो कहाँ पे बनाई है? हैदराबाद में। तो आप सबको पता है हैदराबाद के बारे में तो बिल्कुल। चलिए, 11th क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो 7.7% की गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। तो मतलब 7.7 शेयर किसने ले लिए? गूगल ने। फिर इसी के साथ 12वां क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार है, उन्होंने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है। मतलब अलग अलग स्टेट्स, ये स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग करेंगे। फिर मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन किसने कराए उपलब्ध? आंध्र प्रदेश ने। नव रनालू पेदलानक्री कार्यक्रम भी कहाँ किया? आंध्र प्रदेश में। जगन्ना विद्या दिवेना योजना किसने शुरुआत करी? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। और निगाह ऐप और कॉमिट फार्मा ऐप भी आंध्र प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च की है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर, कौन सा? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भारत के वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है आज का,
हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में भारत रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण हो रहा है। और आज का जो कि आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है गूगल। तो गूगल ने सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। तो आज के लिए इतना ही। शिल्पी क्लासेस का ये यूट्यूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। साथ ही आप जो हमारी वेबसाइट है www.shilpifoundationindia.org, तो इस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और जितने चाहे आप टेस्ट दे सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही फेसबुक इंस्टा पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वो तो बहुत ही शानदार है। 30 क्वेश्चन डेली हम देते हैं उस पर। थैंक यू।